तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे डी फार्मा स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर इंग्लिश बहुत टफ लगती है एंड हिंदी में सही से क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वार फार्मेसी लेकर आया है डी फार्मा के लिए हिंदी एंड इंग्लिश कंबाइंड क्लासेस। अभी तक पूरे यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आपको ऐसे लेक्चर्स और ऐसे नोट्स नहीं मिले होंगे जो फार्मेसी को हिंदी के साथ साथ प्रॉपर इंग्लिश टर्म में स्टेप बाय स्टेप समझाते हो। वार फार्मेसी में हर टॉपिक को पहले सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है, साथ ही उसके इंग्लिश टर्म को स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। यहाँ मिलता है प्रॉपर नोट्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ताकि एक वीक स्टूडेंट भी फार्मेसी को अच्छे से समझ सके एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। बहुत सारे डी फार्मा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम टाइम पे पढ़ नहीं पाते या फिर वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं और एग्जाम आने के बाद उनको टेंशन शुरू हो जाती है। ऐसे स्टूडेंट के लिए वार फार्मेसी ने बनाई है स्पेशली टॉप 20 सीरीज। इस टॉप 20 सीरीज में पूरे सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से एनालाइज करके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को कवर किए हैं। तो अगर आप सिर्फ एक महीना इसे मन लगाकर फॉलो कर लेते हैं, हमारे टॉप 20 सीरीज को मन लगाकर सिर्फ एक महीना पढ़ लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आप डी फार्मा एग्जाम यू क्लियर कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टॉप 20 सीरीज में मिलेगा आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको पूरे प्रॉपर नोट्स मिलेंगे एंड ऐसे कॉन्सेप्ट जो वीक स्टूडेंट को भी इजीली क्लियर हो जाए। तो देर किस बात की भाई, अभी डाउनलोड कीजिए वार फार्मेसी है प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। तो चलिए अब लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं वार फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का पार्ट 2 है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फार्माकोपिया। क्या पढ़ेंगे? फार्माकोपिया। पीछे हम लोग क्या पढ़े थे? पीछे हम लोग हिस्ट्री पढ़े एंड फार्मेसी एज ए करियर, यानी स्कोप क्या है फार्मास्यूटिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो क्या स्कोप है, फार्मेसी एज ए करियर क्या है, उसको हम लोग पढ़े थे एंड हिस्ट्री को अच्छे से कवर किए थे, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। आप लोग अगर उतना पढ़ लेंगे तो भाई आप लोग अच्छे से पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है फार्माकोपिया, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन यानी इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो आज हम लोग ये 3 फार्माकोपिया को पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में क्या रहेगा हमारा? पैकेजिंग मटेरियल, यानी चैप्टर 2 में क्या रहेगा? पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्या? फार्माकोपिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो भाई प्ले स्टोर पे जाओ और प्ले स्टोर पे जाके क्या सर्च करो? वार फार्मेसी। ठीक है, वार फार्मेसी ऐप सर्च करो, वहाँ से इंस्टॉल करो, लॉग इन करो। वहाँ पे आपको सीक्वेंस बाय, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से वहाँ पे हर एक सीक्वेंस का वीडियो वहाँ पे अच्छे से हम लोग लगा दिए हैं, वहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप लोग यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप लोग को सामने कौन सी वीडियो आएगी, हम लोग की वीडियो आएगी या फिर नहीं आएगी। तो अगर आप लोग को हमारे साथ पढ़ना है, हमारे साथ जुड़ के पढ़ना है अच्छे से, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, बोथ एक्सप्लेनेशन में अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग हमारा वार फार्मेसी ऐप डॉक्टर वसीम ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। एंड चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डी फार्मा फर्स्ट ईयर की गाइड मिलेगा जिसमें आपको हिंदी प्लस इंग्लिश, आपको बोथ लेक्चर एंड बोथ नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको टॉप 30 एंड टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर मिलेंगे, आपको बैक ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा हमारे ऐप के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फार्माकोपिया, अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं फार्माकोपिया क्या होता है। अच्छे से आप लोग अभी क्या है, अभी आप लोग अपना जितने भी नाक कान जितने भी छेद हैं सब खोल लीजिए और अच्छे से यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे देखिए फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे कि ये एक क्या होता है, स्टैंडर्ड बुक होता है। इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी मार्केट में मेडिसिन एंड ड्रग होते हैं सब कुछ इसमें मेंशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड, यानी ये ऑफिशियल बुक होता है स्टैंडर्ड का, पब्लिश्ड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, यानी ये रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक होता है, कंटेनिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ ड्रग, यानी इसमें क्या होता है, ड्रग के जितने भी लिस्ट होते हैं सब कुछ इसमें कंटेन होते हैं, सब कुछ इसमें रहते हैं। फार्मास्यूटिकल्स देयर फार्मूला, यानी जो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह होते हैं, मेडिसिन के फार्मूला वगैरह होते हैं, आइडेंटिफिकेशंस वगैरह होते हैं जिनको देख के मेडिसिन को पहचाना जा सके कि हाँ भाई ये मेडिसिन पैरासीटामोल है, ये मेडिसिन डाइक्लोफेनाक है। तो आइडेंटिफिकेशन इसको बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, डोजेज, यूजेज, ईटीसी, यानी आपको इतने चीज़ कहाँ मिलेंगे? फार्माकोपिया में आपको इतने चीज़ मिलेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, ये भी क्या होता है? ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है जिसका मीन है फार्माकोन, यानी फार्माकोन का क्या मतलब है? ड्रग यानी मेडिसिन। एंड पोइया, इसको बोलते हैं पोइया, POE
ये होता है POEIO। इसका क्या मतलब है? टू मेक, यानी टू मेक। तो इसका ओवरऑल मिला के मतलब है हाउ टू मेक ड्रग। हाउ टू मेक ड्रग, इसका ओवरऑल मिला के मतलब ये है कि हाउ टू मेक ड्रग, यानी ड्रग का कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे ड्रग होता है। हाउ टू मेक ड्रग यानी ड्रग कैसे बनता है, ठीक है। ये रहा कुछ ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक, ऐसा होता है, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया। ये लेटेस्ट वर्जन है 2022 का। इसमें टोटल 9th एडिशन होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कब फर्स्ट एडिशन आया था, सेकंड एडिशन कब आया था, सबको हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे सेम कंटेंट हिंदी में है, फार्माकोपिया। देखिए फार्माकोपिया की स्पेलिंग में भी बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाती है, तो फार्माकोपिया का स्पेलिंग एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए फार्माकोपिया एक ऑफिशियल आधिकारिक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसे संबंधित सरकारों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स पदार्थों की सूची होती है, उनकी संरचना यानी फार्मूला, पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, माननीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, खुराक यानी डोजेज, उपयोग यानी यूजेज आदि की जानकारी दी जाती है। किसमें दी जाती है? फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड बुक में दी जाती है, ठीक है। फार्माकोपिया दो ग्रीक शब्द से बना होता है, ठीक है। फार्माकोपिया क्या होता है? दो ग्रीक शब्द से बना होता है, जिसका मतलब क्या होता है? फार्माकोन एंड पोइया, ठीक है। दो मतलब होता है फार्माकोन, फार्माकोन का मतलब ड्रग होता है, मेडिसिन होता है, एंड पोइया का मतलब क्या होता है? टू मेक, यानी दवा कैसे बनता है, हाउ टू मेक, ठीक है, टू मेक ड्रग। यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, इसलिए फार्माकोपिया का मतलब ये होता है दवा बनाने और उसके मानकों का आधिकारिक विवरण देने वाली पुस्तक। देखिए आपको एक छोटी लाइन में आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसलिए फार्माकोपिया का अर्थ ये होता है कि दवाओं को बनाने और उनके मानकों का आधिकारिक विवरण देने वाली पुस्तक, ठीक है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। हमारा फार्माकोपिया कितने टाइप्स का होता है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। देखिए इसमें हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो, ठीक है। हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब प्रिपेयर किए हैं। आपको अदर कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे जो कि आपको बहुत बोरिंग सा लगे और एग्जाम में भी नहीं आने का चांसेस रहेगा, ठीक है। हम लोग उतना ही कवर किए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने का 100% चांस है, ठीक है। इतना अगर आप जितना हम पढ़ा रहे हैं भाई, अगर इतना पढ़ के जाएंगे तो आपको फेल तो कोई नहीं कर पाएगा। अगर कोई फेल कर दिया तो हम चलेंगे आपको पास कराने, ठीक है। इतना हम लोग का गारंटी है। आप लोग इतना बस अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, 3 टाइप का होता है। इंडियन फार्माकोपिया, IP जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, BP यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया का बुक ऐसा होता है कुछ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एंड आगे देखते हैं, आगे इंडियन फार्माकोपिया को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडियन फार्माकोपिया में क्या दिया गया है। The Indian Pharmacopoeia is a formally accepted document that contain overall quality and all the details of drug or प्रोडक्ट मार्केटेड इन इंडिया। कहने का मतलब ये है कि इंडियन फार्माकोपिया ये एक्सेप्टेड करता है, क्या एक्सेप्ट करता है? दैट कंटेन ओवरऑल क्वालिटी, मेडिसिन का क्या क्वालिटी है, एंड ऑल द डिटेल ऑफ द ड्रग के सारे डिटेल को, और प्रोडक्ट मार्केटेड इन इंडिया, प्रोडक्ट के मार्केटेड यानी कितना मार्केटिंग हुआ है इंडिया में, कितना क्या हुआ है, सब कुछ। ये सब कुछ डिटेल कौन लेता है? इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया सब कुछ डिटेल एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये क्या होता है? ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के तहत ये क्या होता है? पब्लिश किया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं IPC। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है कि IPC का फुल फॉर्म बता दो भाई, तो इसको याद कर लीजिएगा, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द ड्रग, जो ड्रग का क्वालिटी होता है उसके चेकिंग के दौरान, एट द टाइम एनी डिस्प्यूट इन कोर्ट, यानी कोर्ट में कोई भी डिस्प्यूट हो गया, कोई भी विवाद हो गया, ठीक है। ड्रग के चेकिंग के टाइम पे भाई कोर्ट में कोई विवाद हो गया, ठीक है। द स्टैंडर्ड मेंशनड इन IP, यानी जो स्टैंडर्ड मेंशन रहेगा इंडियन फार्माकोपिया में, IP में, और कंसीडर्ड एक्सेप्टेड, वही मान्य होगा, ठीक है। अगर कोई भी विवाद होता है कोर्ट में तो फार्माकोपिया में अगर वो मेंशन है तो वही मान्य रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया हेडक्वार्टर, इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो गाजियाबाद में। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद में इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखिए सेम कंटेंट हिंदी में दिया गया है। इंडियन फार्माकोपिया यानी भारतीय फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया एक फॉर्मली एक्सपेक्टेड आधिकारिक रूप से मान्य है डॉक्यूमेंट है, जिसमें भारत में मार्केट की जाने वाली दवाओं, प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसमें संबंधित सभी डिटेल्स दी गई होती है। इसमें इंडियन फार्माकोपिया कमीशन
इसमें इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी आईपीसी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, सेम कंटेंट हम लोग ऊपर पढ़े इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दवाओं की क्वालिटी चेक के समय कोर्ट में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट यानी कोई भी प्रकार का विवाद हो जाता है, उस स्थिति में इंडियन फार्माकोपिया यानी आईपी में दिए गए स्टैंडर्ड को ही मान्य किया जाएगा, उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंडियन फार्माकोपिया क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए ये जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिशन इसमें मेंशन है, ईयर मेंशन है, सप्लीमेंट, एडेनम एंड चेयरमैन ये सब मेंशन है। ठीक है, अब देखिए इंडियन फार्माकोपिया कब आया, सबसे पहला फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो फर्स्ट एडिशन भाई 1955 में आया था। और उसमें सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एडेनम, यानी उसमें कब, एक सेकेंड यार क्या हो गया, हाँ ठीक है, देखिए सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि उसमें कब एडेनम हुआ, कब नई चीज़ें ऐड हुई। तो 1966 में उसमें एडेनम हुआ और इसके चेयरमैन क्या होते हैं, डॉक्टर बी एन घोष, डॉक्टर बी एन घोष इसके चेयरमैन थे। ठीक है, तो ये आपको पूरा 9th एडिशन तक अच्छे से याद करना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड सेकेंड एडिशन 1966 में, एंड थर्ड 1985 में, फिर फोर्थ क्या है, फोर्थ 96 में, एंड 2007 में, 2010 में, 2014 में, 2018 में, एंड लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट 2022 में आया था। ठीक है, इसके बाद से अभी कोई एडिशन नहीं आया है। और इनके चेयरमैन कौन है, 2022 वाले के चेयरमैन डॉक्टर मनसुख मंडविया। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडविया ये कौन है, ये चेयरमैन है हमारे 9th एडिशन के। ठीक है, तो ये जो चार्ट है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए हम लोग प्रिपेयर किए हैं। इसमें सभी 9th एडिशन दिया गया है, इस सीक्वेंस में से ईयर दिया गया है, सप्लीमेंट दिया गया है और चेयरमैन के नाम भी दिया गया है। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है, बीपी जिसको बोलते हैं। बीपी का मतलब वो नहीं कि ब्लड प्रेशर, बीपी का मतलब क्या है, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इट इज़ पब्लिश्ड एनुअली, ये क्या है, ये एनुअली पब्लिश्ड होता है। इट कंटेन स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ मेडिकल सब्सटेंस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, ये ब्रिटिश यानी यूनाइटेड किंगडम के मेडिकल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, ये क्या करता है, यूनाइटेड किंगडम की मेडिकल सब्सटेंस को ये फुलफिल करता है। और इसका जो फर्स्ट एडिशन का पब्लिश हुआ था 1864 में, 1864 में इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। एंड इसमें टोटल 6 वॉल्यूम अभी तक है। ठीक है, इसमें 6 वॉल्यूम है, ब्रिटिश फार्माकोपिया में 6 वॉल्यूम अभी तक इसमें है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। ये एनुअली यानी हर साल प्रकाशित किया जाता है। इसमें यूनाइटेड किंगडम यानी मेडिकल सब्सटेंस की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आवश्यक स्टैंडर्ड दिए गए होते हैं। ठीक है, क्या होता है, फुलफिल करने के इसमें स्टैंडर्ड दिए गए होते हैं, किसको, मेडिकल सब्सटेंस की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, फुलफिल इसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसमें क्या दिए होते हैं, स्टैंडर्ड दिए गए होते हैं इस बुक में। आगे देखते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन 1864 में आया था, यानी प्रकाशित हुआ था। एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया में कुल 6 वॉल्यूम है। ठीक है, अभी तक कुल 6 वॉल्यूम है। चलिए आगे देखते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को भी थोड़ा देख लेते हैं। इट इज़ पब्लिश्ड एनुअली, ये भी क्या होता है, एनुअली पब्लिश्ड होता है बाय यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन के तहत ये क्या होता है, एनुअली ये पब्लिश्ड होता है। इट इज़ पब्लिश्ड इन अ कंबाइंड वॉल्यूम विद द नेशनल फॉर्मूलरी ए एज यूएसपी एनएफ, यानी ये क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यानी यूएसपी और एनएफ दोनों को कॉम्बिनेशन कंबाइन करके ये क्या होता है, पब्लिश्ड होता है। एंड ये क्या होता है, इट एक्ट्स एज एन ऑफिशियल पब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर सिटिंग अथॉरिटी ओवरऑल प्रिस्क्रिप्शंस ओटीसी ड्रग एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। यानी कहने का मतलब ये है कि ये क्या करती है, ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ओटीसी ड्रग एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के रूप में कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सेम कंटेंट हिंदी में भी देख लेते हैं। यह यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन द्वारा एनुअली हर साल प्रकाशित की जाती है। इसे नेशनल फॉर्मूलरी के साथ कंबाइंड वॉल्यूम में प्रकाशित किया जाता है, जिसे यूएसपी एनएफ कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, यूएसपी एनएफ कहा जाता है, यानी कॉम्बिनेशन में ये क्या होता है, ये प्रकाशित किए जाते हैं। एंड यह प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ओटीसी ड्रग तथा हेल्थ केयर प्रोडक्ट के लिए ऑफिशियल पब्लिक स्टैंडर्ड के रूप में कार्य करती है और इन पर अथॉरिटी यानी नियामक मानक, यानी अथॉरिटी का मतलब नियामक मानक निर्धारित करती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ओटीसी ड्रग तथा हेल्थ केयर प्रोडक्ट के लिए ऑफिशियल पब्लिक स्टैंडर्ड के रूप में कार्य करती है। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे भाई यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है, और अगर हम आपको फिर से याद दिला रहे हैं कि अगर आप लोग डी फार्मा की प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे एकदम प्रो लेवल पे करना चाहते हैं तो भाई आपको प्ले स्टोर से हमारा वार्म फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपको मिलता है डी फार्मा की गाइड अच्छे से इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में, जिसमें आपको टॉप 30 टॉप 20 शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आंसर और क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे एंड मॉडल पेपर के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के मिलेंगे, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों ईयर के आपको मिलेंगे। ठीक है, एंड ये रहा हमारा कुछ वन फार्मेसी का लोगो। आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, आप लोग वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एंड चलिए थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को यहाँ तक वॉच करने के लिए। बाकी ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए अपने पूरे फार्मेसी के प्रिपरेशन के लिए एंड अच्छे से पढ़िए। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।